Hello friends and dear students. Today this is my first video. Okay? और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। रक्षाबंधन का त्योहार है। चलिए ज्यादा नहीं, आपको सब पता ही है सब चीज के बारे में। आज मैं ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक जो है आर्टिकल्स के बारे में कुछ बातें करूंगा। खैर मैं कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ। आर्टिकल आप लोग शुरू 5 क्लास से सीखते आ रहे हैं, कोई पहले से सीखते आ रहे हैं। और ये ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है जो आप जब तक पढ़ेंगे आपको इसका जरूरत पड़ने वाला है। और मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, जो लोग पहले बता गए हैं मैं वही बताऊंगा, बस अपने तरीके से बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए आर्टिकल होता क्या है, पहले इसको जाने। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी चीज का डिस्कवरी जो होता है उसके जरूरत के अनुसार होता है। क्यों जरूरत पड़ा, पहले आप जानिए। आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। क्या क्या होता है? डेफिनिट, DEFINITE, definite article, okay? And the second one, indefinite article. इसको आर्टिकल कहेंगे, इसको आर्टिकल्स कहेंगे, क्योंकि इसका कोई प्रकार नहीं है, बस ये सिंगल पीस है। THE, द को कहीं द भी पढ़ेंगे, कहीं दी भी पढ़ेंगे। कब पढ़ते हैं? हालांकि आपको तो पता ही होगा, फिर भी मुझे तो कहना पड़ेगा। अच्छा, याद रखिएगा, द का इस्तेमाल अगर किसी भवल के पहले इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग दी उच्चारण करेंगे। समझ रहे हैं ना? दी कहेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या? खुशबू बताइए, कॉन्सोनेंट के पहले क्या होगा? द बोलेंगे। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, THE द, ये मैं द ही बोल रहा हूं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं MANGO, मैंगो, इसका मतलब मैंगो का प्रथम अक्षर देखिए आप, फर्स्ट लेटर क्या है? M, और M क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के पहले जब भी आएगा इसको आप द का इस्तेमाल करेंगे, द कहेंगे। अर्थात क्या होगा हिंदी, क्या होगा, क्या पढ़ेंगे? द मैंगो। क्या बोलेंगे? द मैंगो। अब यही अगर किसी भावल के पहले आता है, ये देखिए THE की लिखा। अब यहाँ पे आप ऑरेंज लिख लीजिए ना, ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ है, और ओ क्या होता है? एक भावल होता है। ओ क्या है? ओ एक भावल है। तो भावल के पहले हम लोग क्या कहेंगे? दी। अर्थात कॉन्सोनेंट के पहले द और भावल के पहले दी हो जाएगा। दोनों का स्पेलिंग एक ही है लेकिन उच्चारण अलग होगा। ओके, सो द मैंगो एंड दी ऑरेंज। डन हो गया ना? तो ये तो मैंने बस उच्चारण के लिए आपको कहा, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और कुछ लंबा है लेकिन इजी है। द किस लिए कहाँ इस्तेमाल करेंगे आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द। अब आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल सीखेंगे। हालांकि ए और एन का मतलब एक ही होता है। ए का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक, थोड़ा सा इसका उपयोग अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आपको पता ही है वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये दो चीज के ऊपर ही हम लोग आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे, मतलब विशेष करके ए और एन का। ठीक है, तो अभी आप वीडियो को पोस्ट करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए और एन। देखिए ए और एन का इस्तेमाल कहां करेंगे? बहुत इजी, ज्यादा बोलकर फायदा नहीं है कुछ भी। समय आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है। जितना में सब समझ जाए कम समझ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं, हर चीज का एक अपना नियम होता है ना, ए और एन का भी नियम होता है कहां पे इस्तेमाल किया जाए। तो देखिए, अगर किसी नाउन वर्ड का, नाउन ध्यान रखिएगा, नाउन है, नाउन, नाउन में तो समझते हो ना, नेमिंग वर्ड्स, किसी का भी नाम, दुनिया में किसी का भी नाम, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, ये पुस्तक, बुक्स, जो चीज आप देख रहे हो सबका तो नाम होता है ना, उस नाम को ही नाउन कहा जाता है। क्लियर ना? और ये आर्टिकल किंतु नाउन के लिए ही होते हैं बेसिकली। ओके, तो नाउन शब्द का प्रथम अक्षर
अगर नाउन शब्द का प्रथम अक्षर वो चाहे वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उसका उच्चारण अगर वोवेल की तरह हो, माइंड इट, मैं बार बार प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, आपका ये ए और एन का इस्तेमाल वोवेल और कॉन्सोनेंट के उच्चारण पर अर्थात प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। अगर उच्चारण वोवेल की तरह होता है तो आपको एन का इस्तेमाल करना है, और अगर उच्चारण उसका कॉन्सोनेंट की तरह होता है तो आपको ए का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया? वोवेल के लिए एन और कॉन्सोनेंट के लिए ए। लेकिन ध्यान रखिए, केवल अक्षर को देखकर, शब्द को देखकर आप मत बैठा दीजिएगा, उसका उच्चारण कीजिएगा। एग्जाम्पल में देखिए ना आप, ये देखिए, मैं अगर एक नंबर एग्जाम्पल देकर लिखूं, जस्ट मैं बताऊं, मान लीजिए लिखता हूं CAT कैट। अब आपको यहां पर ए होगा या एन होगा, किसी एक में देंगे। आपको पता है, आप सीखे हैं कि सर CAT, सी तो कॉन्सोनेंट है तो ए बैठेगा, बिल्कुल 100% राइट। किंतु ये जो आप सी को देखकर आपने ए बैठाया, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आप इस तरीके से नहीं बैठाएंगे, हालांकि ए ही बैठेगा, लेकिन इसका मतलब समझिए, उच्चारण कीजिए। CAT क्या पढ़ेंगे? कैट, सैट, क्या पढ़ोगे? कैट पढ़ोगे, यानी कि इसका उच्चारण हो रहा है कॉमे ए का, कैट, ये उच्चारण हो रहा है। अर्थात पूरा लिखना छोड़िए, प्रथम ये सी का मतलब क्या आ रहा है? को आ रहा है ना, को, और को इंग्लिश में किस अल्फाबेट से लिखा जाता है? के से लिखा जाता है, ये के। तो अभी आपको जो ए और एन का इस्तेमाल करना है वो सी के लिए नहीं, इसका उच्चारण जो के की तरह हुआ है, इस उच्चारण में जो लेटर आएगा उसके लिए आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है। तो आपने उच्चारण में क्या देखा? के आया, और के क्या है? के एक कॉन्सोनेंट है, क्योंकि के कॉन्सोनेंट है इसलिए यहां पर ए बैठा, सी के लिए नहीं बैठा है, इस के लिए बैठा है। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए मैं अगर लिखूं यहां पे HONEST मैन, HONEST क्या पढ़ेंगे इसको? HONEST, इसका एक्चुअल उच्चारण होता है ऑनेस्ट, ये होनेस्ट नहीं होता है, एच यहां पे साइलेंट है। तो हमको जो यहां पर ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा, हमेशा प्रथम वाला को देखा जाता है, ये नहीं, ठीक है, ओके। तो ऑनेस्ट मैन, तो इस मेन के लिए नहीं देना है आपको, इसको देखकर देना है। तो इसमें इसका उच्चारण क्या हो रहा है? एच तो आपका साइलेंट हो गया, तो यानी कि उच्चारण आपका यहां से शुरू हो रहा है, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? पढ़िए, ऑनेस्ट, यानी कि ओ आ रहा है, ऑनेस्ट, इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में, है ना। तो आप प्रथम अक्षर को देखिए, ओ आ गया ना यहाँ पे, ये क्या है? ये हिंदी में ओ है। तो ओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए। और ये क्या है? वॉवेल या कॉन्सोनेंट? ऑफ कोर्स ए क्या है? वॉवेल है। देखिए लिखा हुआ शुरू हुआ है एच से, अर्थात रिटन में एच है, लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल की तरह हो रहा है। तो आपको जो लिखा हुआ उसको देख कर नहीं देना, उसको उच्चारण को देखिए, उसका उच्चारण क्या हो रहा है? वॉवेल की तरह हो रहा है, और वॉवेल के लिए आपको क्या देना है? एन का इस्तेमाल करना है। क्लियर? एक और लीजिए एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में क्लियरिटी आएगी। अभी मान लीजिए मैं अगर यही दूं आपको, यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन, बस एक एक वर्ड दे रहा हूं, आप सेंटेंस लिख सकते हो। अब लिखा हुआ ई से है, ई तो एक वोवेल है, अब तुरंत क्या कीजिएगा? एन का इस्तेमाल। सर वोवेल है यहाँ पर, ई वोवेल के पहले एन नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लिखा हुआ उसको मत देखिए, उसका उच्चारण कीजिए, उच्चारण सही तरीके से करना है। तो इसका उच्चारण क्या होगा? यूरोपियन, यो आ रहा है ना, यूरोपियन, क्या क्या आ रहा है? प्रथम दो लिखिए, यो आ रहा है ना, यो किससे होता है? यो होता है वाई से, और वाई क्या है? वाई एक कॉन्सोनेंट है। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर आप ई को देखकर एन लिखते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ई का उच्चारण यहाँ पर यो की तरह हुआ, और यो जो है सो इंग्लिश में वाई होता है, वाई कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले आपको ए का इस्तेमाल करना होगा। डन? ओके। जैसे मान लीजिए एक और मैं कह दूं यहाँ पे, वन मैन,
बस एक बता रहा हूं। अब वन में देखिए फिर से यहाँ पे वन, वन कैसे लिखेंगे हिंदी में, व ना वन। अब उसका प्रथम लेटर लीजिए व हिंदी में किससे होता है, डब्ल्यू से, इंग्लिश में डब्ल्यू से होता है, और डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, कॉन्सोनेंट। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है ओ वावेल, किंतु इसका उच्चारण किस में आ रहा है, कॉन्सोनेंट अर्थात डब्ल्यू। तो इसलिए यहाँ पर क्या बैठेगा, ए बैठेगा, कॉन्सोनेंट होने से ए बैठेगा, ठीक है। और इसका देखिए वावेल था यूरोपियन ई, लेकिन उच्चारण कॉन्सोनेंट से हुआ। तो ये मेरा ए का पूरा क्लियर हुआ। समझ में आया आपको? ये छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के लिए। मैंने बार बार कहा, मैंने पहले ही कह चुका हूं आपको कि मैं कुछ नया नहीं सिखाने वाला हूं। जो पहले से आप जानते हो, जो पहले टीचर गुरु जी हम लोगों को सिखाए हैं, वही चीज मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन ये अपना तरीका अलग होता है सबका, ठीक है। ये बस ये मेरा तरीका था। ओम शांति।